हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। उस महाभारत के जहाँ भीषण संग्राम होने वाला था, भगवान ने एक नर को यही समझाया कि पार्थ कर्म करो, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेष राशि के जातकों के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। और जब कर्म करना है तो नियत कर्म किया जाए। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायु है कर्मण्य। नियत कर्म को समझने के लिए, जानने के लिए आपको ज्योतिष का सहारा अगर लेना पड़े तो मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प है। आप बिल्कुल सहारा लीजिए। कैसे लीजिए, क्या कीजिए, यही मैं आपको समझाने वाला हूँ। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपको आज समझाऊंगा ज्योतिषीय प्लस न्यूरोलॉजिकली, यानी कि आपके मानसिक तंत्र के लिए जो बेसिक हैबिट्स हैं, प्लस ज्योतिषीय परिपाटी से कैसे हम इसको क्लब कर सकते हैं। और उस बेसिस पे मैंने 8 स्टेप सक्सेस फार्मूला आपके लिए यहाँ बनाया हुआ है, जिससे आपके जीवन में कर्म थोड़े आसान हो जाएंगे और कर्मों की एक दिशा हो जाएगी, या अलग भाषा में हम कहें कर्म करने के साथ साथ एक बेहतर रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यही प्रोसेस मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। हर व्यक्ति का अलग तरीका होता है, अलग नज़रिया होता है, लेकिन मैं यहाँ मेष राशि यानी आपके ज्योतिष के ग्रहों के आधार पे जो मैं आपको तरीका दूंगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये ज़रूर काम करेगा। और ये गारंटी मैं किस बेसिस पे ले रहा हूँ, मैं एक प्रोफेशनल लाइफ कोच भी हूँ और NLP कोच भी हूँ, जहाँ पे लगभग 1000 लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा है। ऑब्वियसली सबका रिजल्ट एक जैसा नहीं होता, कोई लेस कोई मोर करेगा। आप अपने हिसाब से देखिए आप क्या कर सकते हैं। स्टेप्स फॉर्मूला यही है। शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले जीवन में हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है क्या चाहिए। यहाँ पर अगर आपको एक रास्ता तय करना है तो लक्ष्य तो पता होना चाहिए, जाना कहाँ है ये तो पता होना चाहिए। पहुँच पाना नहीं पहुँच पाना वो अलग बात है। कर्म करेंगे, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे वो अलग बात है, वो हमारे वश में नहीं है। कर्म करना वश में है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं। अभी गोल्स बनाइए। गोल्स कैसे? कुछ भी नहीं कि मुझे हाथी चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, नहीं। रैंडम गोल्स नहीं होने चाहिए। पहले बैठिए, 2 दिन लगाइए, 3 दिन लगाइए, 10 दिन लगाइए, महीना भर लगाइए। मैं तो कहता हूँ ये सोचने के लिए कि आपके जीवन को जीने के लिए क्या आवश्यक है, यानी जिस भी लेवल पर आज चल रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या आवश्यक है, और सस्टेनेबिलिटी अश्योर करते हुए और क्या क्या आयाम हैं जो आपको ज़रूरी हैं। इसके लिए मैं आपको एक व्हील दे रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे आप देखेंगे कि एक व्हील दे रहा हूँ। इस व्हील के अकॉर्डिंग ही आप प्लान करिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। इसमें पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, फैमिली सब कुछ इंक्लूड है। तो इस व्हील के अकॉर्डिंग आप अपने गोल्स को, अपने आने वाले समय को प्लान करिए कि जीवन में इस एस्पेक्ट से क्या चाहिए। हेल्थ वाइज कहाँ देख रहे हैं, वेल्थ वाइज कहाँ देख रहे हैं, फैमिली वाइज कहाँ देख रहे हैं, प्रेम को कहाँ देख रहे हैं, अध्यात्म को कहाँ देख रहे हैं। तो ये 6 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के हिसाब से लाइफ को प्लान करिए और क्लियरली लिखिए कि आपको क्या चाहिए। और जो कुछ आपको चाहिए उसको सिर्फ लिख करके भूल नहीं जाइए, उसको अपने वर्क स्टेशन पे, अपने जहाँ रहते हो आसपास कहीं ना कहीं सामने ही चिपका दीजिए। क्या होगा इससे बाद में पता चलेगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन वो गोल्स आपके पास क्लियर होने चाहिए, और सिर्फ 50 साल 100 साल के गोल्स नहीं। आपके पास तो 1 साल का, 10 साल का, 5 साल का, 2 साल का, यानी 1 से लेकर 10 साल का गोल तो होना चाहिए। और जब आपके पास एक फिक्स टाइम का गोल मिल जाए ना कि 1 साल में मुझे ये चाहिए अपने जीवन से, मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उसको बाइफरकेट करके छोटे छोटे टाइम के लिए भी आप प्लान करिएगा। छोटे टाइम का मतलब 1 महीना, 10 दिन, है ना, उसी 1 साल वाले गोल के हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको साल भर में 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप 12 से डिवाइड करें तो मोटा मोटा आपका जो होता है वो 10 लाख के आसपास का, या 8-9 लाख के आसपास का महीना आएगा, है ना। तो 8-9 लाख के आसपास का जो महीना आएगा, तो आपका जो वीकली होना चाहिए वो लगभग 3-4 लाख रुपए होना चाहिए, है ना। मोटा मोटा 2 से 3 लाख रुपए होने चाहिए। तो इसी हिसाब से आप अपने गोल्स को प्लान करेंगे। मैं एक बार फिर से कंफर्म कर दूं, रैंडम कुछ भी नहीं प्लान करना। गोल्स होंगे रियलिस्टिक। अगर बहुत ज़्यादा फेंक के लिखेंगे बड़े गोल्स, तो आपका सबकॉन्शियस बिलीव ही नहीं कर पाया कि आप कर सकते हो। इसलिए गोल्स वो रखिए
जहाँ पे आप थोड़ा सा खींच के भी बिलीव तो कर लो। जैसे अगर मेरे पास आज 100 रुपये हैं तो मैं एक हफ्ते में 500 करोड़ नहीं एक्सपेक्ट करूँगा, नहीं करना चाहिए। सब कॉन्शियस ही नहीं बिलीव करेगा, थॉट ही कंसीव नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, राइट। थॉट कंसीव हो जाए इतना ही रखना है। अगर आज मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ हफ्ते का तो मैं बहुत कर लूँगा, मैं 2 लाख कर लूँगा। हालांकि ये भी ज़्यादा है, बिकॉज अगर मैं 2 लाख कर रहा हूँ एक्सपेक्ट, तो मेरे पास प्रूफ चाहिए, प्लान चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, मैं कैसे करूँगा, मेरे पास आज नहीं है। तो इसलिए जो भी आप जहाँ भी आज खड़े हो अपने करंट स्टेटस के हिसाब से करंट रियलिटी एंड फ्यूचर रियलिटी के बीच में एक ब्रिज बनाना है, कैसे 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 होगा। और इसी आधार पे जब ब्रिज बन जाए तो उसे गोल मान लीजिए कि हाँ भाई मैं इतना कर लूँगा। अगर कोई तरीका मिल जाए मैं 5 लाख कर सकता हूँ एक दिन का, तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तरीका ही नहीं है तो 5 लाख कहाँ से आएगा। इसलिए गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए, नंबर 1। दूसरा पॉइंट है अपनी पर्सनैलिटी को समझें। क्यों समझें? आपके 1st हाउस के लॉर्ड को, आपके 6th हाउस के लॉर्ड को और आपके 10th हाउस के लॉर्ड को हमें समझना पड़ेगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? क्योंकि हर किसी का अपना तरीका हो सकता है, हर किसी के अपने चॉइस हो सकती है। किसी को नेम चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को शांति चाहिए, कोई संन्यास लेना चाहता है, सबके अपने अपने गोल्स हैं, ठीक है। लेकिन जो भी गोल्स हैं वो अचीव करने के लिए आपको अपने जो बेसिकली जिनसे ईश्वर ने आपको बनाया है, जो कॉस्मिक डीएनए आपका है, वो कितना सपोर्ट कर रहा है और कैसे कर रहा है, इसको भी समझना पड़ेगा। जैसे मेष लग्न आपका है, मेष राशि आपकी है, तो मंगल आपका स्वामी है, एनर्जी का भंडार है मंगल, ठीक है। लेकिन दिशा दिखानी पड़ेगी ना। एनर्जी अगर रास्ता मिल गया तो फ्लो होगी, नहीं मिला तो आपको खाएगा, तो रास्ता दिखाना पड़ेगा। आपके 6th हाउस का लॉर्ड कौन होता है? बुध, ठीक है, मर्क्यूरी। आपके 10th हाउस का लॉर्ड कौन होता है? शनि। इसलिए आपको अपने लग्नेश को, आपको आपके 6th हाउस के और आपको 10th हाउस के लॉर्ड को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कोई भी चीज़ झटके में नहीं मिलती, कोई भी चीज़ झटके में ख़त्म भी नहीं होती। मंगल क्या है? एनर्जी, एंथुजियाज्म रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसे सब कुछ अभी चाहिए। कर्मेश कौन है? शनि। शनि का मतलब शनै शनै, ग्रेजुअल प्रोसेस। बुध क्या है? आपकी चेतना, आपकी बुद्धि, आपका कॉन्शियसनेस, आपका डेटा, ठीक है। तो मेहनत तो करनी है, एनर्जी है आपके पास, कोई डाउट नहीं है। दिशा दिखानी पड़ेगी डेटा के हिसाब से, डेटा के हिसाब से। 6th हाउस लॉर्ड मर्क्यूरी। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो प्रोसेस ना, ग्रेजुअल प्रोसेस अपनाइएगा। आपको पेशेंस की कमी रहेगी, इसको स्वीकार करिए। मंगल देवता है आपका, वो सडन चेंजेस करता है, सडन आगे बढ़ता है, उसके पास खूब सारी एनर्जी, स्टेमिना, एंथुजियाज्म है। लेकिन शनि जो आपका कर्मेश है वो आपको उस फ्लो पे चलने नहीं देगा ना। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के बीच में आप परेशान ना हो जाओ, फंस ना जाओ, इसका ध्यान रखना है। तो मंगल शुरू तो करा देगा, लेकिन शनि क्या है? कर्म का देवता, न्याय का देवता। रूटीन्स, रिचुअल्स, हार्डवर्क, पेशेंस, डिसिप्लिन अगर नहीं है तो सिर्फ शुरुआत से काम नहीं बनेगा। इसलिए आपको शनि को ध्यान में रख करके अपने रूटीन्स, रिचुअल्स, हार्डवर्क, पेशेंस, डिसिप्लिन पे काम करना ही होगा। तब ही जा करके आप अपने उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे जो अभी आपने कंसीव किया है 1st स्टेप में। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, घई घई में काम नहीं करना है, टाइम लगेगा। पेशेंस बिल्ड करिए, रूटीन्स, रिचुअल्स पे आइए, चीज़ों को स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक करिए और आगे बढ़िए, सिंपल, ठीक है। एक और कमाल की चीज़ मैं आपको बताऊं तो अपना ना एक अवतार बनाइए। अवतार का मतलब हम सब जानते हैं ना, आजकल व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे एक आपके सिमिलर आपके फ़ोटो के अकॉर्डिंग एक अवतार बनाता है। ऐसे ही एक अवतार बनाइए, यानी एक पर्सनैलिटी फाउंड करिए या फाइंड करिए या बनाइए जिसमें ये सारी एट्रीब्यूट्स हों। धीरे धीरे कार्य करता हो, एनर्जी खूब सारी हो, डिसिप्लिन मेंटेन करता हो, उसको अपना बनाइए आइडल। कोई सही में कोई पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है तो उसको फॉलो करिए, नहीं करती है तो ध्यान में रखिए कि मुझे वैसा ही बनना है। जैसे इससे क्या होगा, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट ना टिकती है, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या होगा, जब आप कोई चीज़ डिसिप्लिन ब्रेक करने वाली करेंगे तो जो आपने अवतार बनाया है वो डिसिप्लिन पर्सन है, राइट। उसको पता है कि डिसिप्लिन करके ही, फॉलो करके ही मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊंगा। जिस दिन आप ब्रेक करेंगे ना, आपको सबकॉन्शियस हिट करेगा कि भाई ये तो नहीं करना था, है ना। कोई भी हैबिट तुरंत तो नहीं बनेगी, 63 दिन लगते हैं फॉर्मेशन में, 21 आप कंसीव कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो और पैटर्न बन जाता है, राइट, 63 दिन में।
तो 63 दिन लगेंगे ये नई हैबिट बनाने में, लेकिन एटलीस्ट एक रिकॉल होना, अलार्म बजना कि यार ये गलत था। इसलिए एक पैटर्न बनाइए, एक पर्सनैलिटी बनाइए अपने ब्रेन में कि जो मैं बनना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो ऐसा दिखेगा। उसके पास खूब सारा पेशेंस होगा, उसके पास डिसिप्लिन होगा। जब जब आप इम्पेशेंट होंगे वो रिकॉल करेगा, यार ये मैं नहीं बन सकता, है ना। अगर ऐसे करूँगा तो मैं वो नहीं बन पाऊँगा, अगर मैं ऐसे ब्रेक करूँगा अपने लॉस तो फिर वो नहीं बन पाऊँगा। तो इसलिए एक पैटर्न या एक आइडेंटिटी बनानी ही पड़ेगी अपनी, ठीक है। अगला पॉइंट आपका जो है वो है सेट योर प्रायोरिटीज़। ग्रेग मैकियोन की एक बुक थी एसेंशियलिज्म या द एसेंशियलिज्म, ऐसा कुछ करके है, बहुत पहले मैंने पढ़ी हुई थी। उस बुक में एक टर्म है कि आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। या अलग भाषा में कहें, अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आपको अपनी एनर्जी, अपने टाइम के हिसाब से आपको अपने प्रायोरिटी को सेट करनी पड़ेगी कि मुझे एटलीस्ट 3 प्रायोरिटी हर दिन में सेट करिएगा। आपके पास 1 साल का गोल है, 1 महीने का गोल है, 1 वीक का गोल है, राइट। अब उस आधार पे आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि मैं इस दिन या एक दिन में ये चीज़ें करके मैं ऐसे बनूंगा। मैं यहाँ पर और एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि हर किसी का अपना गोल है, राइट। कोई पैसे को अपना गोल मानेगा, कोई शांति को, कोई मोक्ष को, कोई शिक्षा को। तो जिसका भी जो गोल है उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को सेट करिए और एटलीस्ट टॉप 3 प्रायोरिटी वाला टास्क आपके पास रोज़ होना चाहिए कि बिना ये किए मैं सोऊंगा नहीं, ठीक है। तो वो काम आप वो टॉप 3 ज़रूर रखिए प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी काम आप लेके चले। जैसे जो प्रोफेशनल लोग हैं, काम करते हैं, करियर में ग्रोथ चाहते हैं, जो लिखने पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक डीप वर्क हो जाएगा, राइट, कि मुझे इतना डीप वर्क करना है, 1 घंटा लर्निंग करनी है, फिर रिफ्लेक्ट करना है, जिससे क्या है कि आप अपने ब्रेन को कुछ न्यूनेस देते रहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप टॉप प्रायोरिटी सेट करें या अपने टाइम को बाइफरकेट करें कि मुझे ये टास्क करना है 1 दिन के अंदर, तो एक चीज़ ज़रूर रखें कि हर दिन कुछ ना कुछ, भले ही 5 मिनट का ही सही, लेकिन 5 मिनट ही मुझे कुछ नया भी सीखना है। अपने ब्रेन को आप रिचार्ज करते रहेंगे। एक ही पैटर्न पे आप चला के ना परेशान करते हैं, ओवरलोड करते हैं डेटा का। कुछ नया लेके आएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आएंगे, तो इसको हेल्प मिलती है चीज़ों को बैलेंस करने में, रिकॉल करने में, ठीक है। तो न्यूनेस भी आपके गोल में होना ही चाहिए। और वो जो आप टॉप से प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक चीज़ सेट कर लीजिए कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा बेस्ड ऑन योर गोल, ठीक है। और मैं साथ में ये भी करूँगा। अगला पॉइंट है टाइम ब्लॉकिंग। मित्रों, टाइम ब्लॉकिंग बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हर किसी का एक्टिव आवर्स अलग अलग होते हैं, राइट। जैसे अगर चंद्रमा की गति को हम देखें तो जब एकादशी से लेकर पूर्णिमा का समय आता है, जिनका चंद्रमा ठीक स्थिति में है, मित्रवत है, उच्च का है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। रात का समय काफ़ी अच्छा काम करेगा, लेकिन बाकी दिन थोड़े से परेशान रखेगा। और जिनका चंद्रमा नीच का है, जैसे वृश्चिक राशि हो जाए या किसी ऐसे पापकर्त्री इम्पैक्ट में कुंडली में बैठा हुआ है, आसपास पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच में परेशान कर देता है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर देता है, चंचल कर देता है। तो ऐसे ही हर किसी का अपना अपना एक्टिव आर है। हर किसी के लिए कारक और मारक ग्रह होते हैं, हर किसी के लिए कारक और मारक होरा होती है। तो किस होरा में, किस घंटे में आप ज़्यादा एक्टिव हैं ये आपको पता है। कोई दिन में काम करना पसंद करता है, कोई रात में करना पसंद करता है। तो अपने हिसाब से टाइम ब्लॉक करिए कि मैं ये काम, टॉप प्रायोरिटीज़ वाले काम हैं, ये वाले काम हैं, इन सारे काम को मैं कब करूँगा। तो अपने हिसाब से आपको टाइम ब्लॉक करना है। कोई बाउंडेशन नहीं है मैं सुबह करूँ, दोपहर करूँ, शाम करूँ, बट करना है। एक टर्म है ईट द बिगेस्ट फ्रॉग फर्स्ट, यानी कि जो मुश्किल काम लगेगा वो दिन की शुरुआत में करिए। जनरली दिन की शुरुआत में एनर्जी अच्छी होती है, लेकिन अगेन मैं फिर से वही कहूँगा, जब आपको लगे कि मैं इस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ तो वो टाइम पे थोड़ा मुश्किल काम ट्राई करिएगा, बाकी काम होते रहेंगे। जब आप मुश्किल काम पहले कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपका ब्रेन रिलैक्स फील करता है कि चलो मुश्किल काम हो गया है, अब आराम से कर लेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है। एनर्जी मैनेजमेंट मतलब आपको पता है कि एनर्जी बहुत लिमिटेड है, आपके पास दिन में करने को बहुत सारे कुछ है, लेकिन टाइम तो लिमिटेड है, टाइम निकल जाएगा। अभी मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज करें, उसके लिए अपने शरीर और अपनी मानसिक एनर्जी बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा।
फोकस करना पड़ेगा। कैसे होगा? पहली बात तो आपको योग निद्रा करनी पड़ेगी। योग निद्रा का मतलब भगवान विष्णु की तरह ऐसे नहीं करना है, आपको सिंपली अपने नींद को ऐसे लेना है कि ये बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड हो। अगर आप सो रहे हैं फिर मोबाइल देख रहे हैं फिर आप सो रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा। या अलग भाषा में कहूँ तो थोड़ा गहरी नींद लेने का प्रयास करिए। दूसरा पॉइंट है यज्ञ। एनर्जी कहाँ से आती है? जो कंज्यूम कर रहे हैं। आपके पेट में जठराग्नि हमेशा जल रही है, एक तरह से वो हवन चल रहा है, तो कैसा हव्य आप डालेंगे वैसा ही वो चीज़ें आपके शरीर में लेके आएगा। या अलग भाषा में मैं कहूँ, जैसा आप अन्न खाते हो वैसा आपका मन होता है। हम सबको पता है जो हम खा रहे हैं उसी से हम बन रहे हैं, है ना। सात्विक भोजन कर रहे हैं तो हम सात्विक बनेंगे। ये बहुत सिंपल है, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम मांसाहार खाएंगे तो तामस प्रवृत्ति हमारे मन में आएगी, क्योंकि जो कुछ हम खा रहे हैं वो सिर्फ हम वो पदार्थ नहीं खा रहे हैं, उसके साथ हम उस इमोशन को भी खा रहे हैं जिस स्थिति में हमारे सामने आया। अगर किसी की हत्या करके खून करके उसको चिल्ला तड़पा करके हमारे सामने आया, हम खा गए, तो सिर्फ हम वो पदार्थ नहीं खा रहे, हम उस पीड़ा को भी खा रहे हैं, उस वेदना को भी खा रहे हैं जो उस प्राणी ने देखा। वेजिटेरियन डाइट में ऐसा नहीं होता, उनके पास ब्रेन नहीं है, नर्वस सिस्टम उस लेवल का नहीं कि वो पेन को फील कर सकें। इसलिए क्योंकि हम खाएंगे तो किसी को तकलीफ तो मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम तकलीफ कहाँ है, वो वाला भोजन खाएं तो अच्छा रहेगा। तो सात्विक भोजन जो हमारे यज्ञ चल रहा है पेट में, सात्विक हव्य अगर पड़ेगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आज के टाइम पे हमारा ब्रेन ना बहुत ज़्यादा डिजिटल चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है कि एक फ्री टाइम मिलता ही नहीं है खुद को। यानी कुछ नया थॉट इन्वेंट करने से पहले हम चैट जीपीटी के पास पहुंच जाते हैं पूछने के लिए, तो सोच ही नहीं पा रहे, ट्रिगर ही नहीं हो पा रहे। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा डेटा कंज्यूम करना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नुकसानदेह है। एक अलग भाषा में आपको एग्जांपल देता हूँ। आज के टाइम पे हमारे यहाँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, धान की खेती होती है। धान मतलब वो चावल, ठीक है, तो आप चावल खाते हैं। तो धान की खेती होती है ना, तो बहुत सारे बीच बीच में खरपतवार निकल आते हैं धान के अलावा उसी खेत में। लेकिन अगर बहुत सारे खरपतवार आ जाएंगे तो धान जो है ना वो बहुत ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, धान को ग्रो करने के लिए बाकी सारे खरपतवारों को हम निकाल देते हैं, तभी धान ग्रो कर पाता है। सिमिलरली एक्सेसिव डेटा हमारे लिए जहर का काम करता है। इसलिए राहु पे काम करिए। राहु पे काम करने का सिंपल सा मतलब है, फोकस हमारा ठीक होना चाहिए, और फोकस ठीक करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा डेटा कम होना चाहिए, फालतू का डेटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या कंज्यूम कर रहे हैं ये भी आपके एनर्जी को बहुत मैटर करेगा। अगला एनर्जी मैनेजमेंट का पॉइंट है, अपना एटमॉस्फेयर ठीक करिए। कहते हैं ना कि जहां आप 4 लोगों के बीच में रहोगे वैसा आप बन जाओगे। तो बिल्कुल आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट ऐसे लोगों के बीच में रहूं जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। अगर ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि कहाँ ढूंढेंगे, मुश्किल है ना आसपास मिलना, तो मत जाइए उनके पास। नेटवर्क अपना श्रिंक कर लीजिए, मत बात करिए उनसे। लेकिन एटलीस्ट ऐसा तो मत करिए जो एनर्जी ड्रेन करते हैं, खींच रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनका फोकस अलग है, उनके साथ टाइम स्पेंड मत करिए। अदरवाइज जो सारा का सारा प्रोसेस बन रहा है सारा कोलैप्स कर जाएगा। तो एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है। और अगला पॉइंट है फिजिकल प्लस मेंटल वर्कआउट। फिजिकल वर्कआउट हम सबको पता है कैसे भी करके ब्लड फ्लो बढ़ाना है, और मेंटल वर्कआउट के लिए यानी ऑक्सीजन ठीक करिए, अपने न्यूरॉन्स को ठीक करिए, ऑक्सीजन इनहेल करिए और शीर्षासन करिए। ये 2 आसन आपके मेंटल वर्कआउट के लिए काफ़ी अच्छे हैं। कुछ नया सोचिए जिससे आपके यहाँ पर प्रेशर पड़े, कुछ नया बिल्ड करने का। तो एकांत में समय निकालिए, नेचर में जाया करिए, और बिना किसी एटमॉस्फेयर के, बिना किसी साथ के भी कुछ टाइम एकांत में रहा ही करिए। तो मित्रों, इतना हमने देखा एनर्जी मैनेजमेंट का पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है वीकली रिव्यू सिस्टम। यानी गोल्स बनाने के बाद, अपने कर्मेश को पहचानने के बाद, अपने 6th हाउस एंड 1st हाउस लॉर्ड को समझने के बाद, पैटर्न बिल्ड करने के बाद, प्रायोरिटी सेट करने के बाद, टाइम ब्लॉक करने के बाद, एनर्जी मैनेज करने के बाद भी समस्याएं आ जाती हैं। जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एक्सेप्ट करिए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। क्या मिस्टेक हुई, कहाँ गलत हुआ, क्या कर सकते थे। और ये बहुत लंबा रिव्यू नहीं कि साल के बाद कर रहे बैठ के कि साल में क्या गलतियाँ हुई, कर नहीं पाएंगे। आपको वीकली करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँ, एक आता है एनर्जी कैलेंडर। बहुत सिंपल है। एक आप या तो ऑफलाइन खरीद लीजिए कैलेंडर, या गूगल में कहीं बना लीजिए कैलेंडर।
कैलेंडर में क्या करिए, जो दिन अच्छा जाए उसे ग्रीन से कर दीजिए टिक, और जो ख़राब जाए उसको रेड से कर दीजिए, जो मिक्स जाए उसको येलो से कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एक बार जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे ना कि फला दिन अच्छा था, फिर आप मैनेज करिए या लिखिए कहीं पे कि उस दिन क्या क्या अच्छा हुआ था, या कहीं आपके पास डायरी मेंटेन कर रहे हो वहाँ जाके देखिए मैंने क्या किया था उस दिन। राइट, टास्क तो लिख ही रहे हैं रोज़ का, तो लिखिए और देखिए मैंने क्या किया था। तो ऐसे ही वीकली रिव्यू करिए अपने टास्क को, अपने गोल्स को, अपने परफॉर्मेंस को, और देखिए कहाँ सही है कहाँ गलत है। जो गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक करने का प्रयास करिए। और अगला पॉइंट है फेलियर बफर सिस्टम। मतलब ये चीज़ मान लीजिए कि प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को ना आप सेटबैक्स मत मानिए, ये एक्सपीरियंस हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, आप फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। फेलियर को इंटरप्शन नहीं, फीडबैक समझा करिए। इन रिजेक्शंस को, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को हमेशा सिस्टम का हिस्सा मानिए, होते रहेंगे। और हमेशा एक चीज़ मान के चलिए कि रिस्टार्ट तो करना ही है। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तबीयत खराब हो गई, ये तो प्लान नहीं करोगे ना आप, तबीयत खराब हो गई, अब सारा सारा जो पैटर्न बना हुआ है ब्रेक हो रहा है। लेकिन एक दिन ब्रेक हुआ, 2 दिन ब्रेक हुआ, 3 दिन ब्रेक हुआ, तबीयत ठीक भी तो होगी। लेकिन वहाँ पे बहाने आ जाते हैं कि चलो कल से कर लूँगा। ये बहाने नहीं चाहिए। भस्म की संतान हूँ मैं व्यथित ना त्रस्त हूँ, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूँ। तो ये दंश मिलेंगे, एक्सेप्ट करिए, और जब ही आपको फिर से चीज़ें ठीक लगें रीस्टार्ट करिए, बहानेबाजी नहीं चलेगी। आखिरी पॉइंट है कि अपनी मानसिक चेतना के हिसाब से चीज़ों को अट्रैक्ट करिए। मतलब ये कुछ आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो गोल्स आपने पहला पॉइंट बनाया है ना, उनको कॉस्मिकली थोड़ा सा अलाइन करने का प्रयास करिए। कैसे करेंगे? आप रोज़ डीप ब्रीदिंग करेंगे अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है? और डीप ब्रीदिंग करने के टाइम पे जब आप सांस खींचते हैं तो कोशिश करिए कि अपने नाक का टॉप पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अपनी दोनों आंखों से एक साथ देखने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा, जब आप यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे तो आपके आज्ञा चक्र पे ना एक प्रेशर सा पड़ता है, और जब आप ये करेंगे तो यकीन करें कि आप वो टाइम पे 4 चीज़ें नहीं सोच रहे होंगे। आपका फोकस धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है, और जब फोकस बनना शुरू हो जाए तो जो गोल्स आपने सामने रखे हुए हैं ना, लिख करके उनको विजुअलाइज करने का प्रयास करिए। विजुअलाइज करने के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि विजुअलाइज करने के लिए किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा ब्रेन को होल्ड करने का प्रयास करिए। कहने का मतलब, जैसे अगर मुझे ये खरीदना है, एक पॉइंट है, ठीक है, तो अब मैंने इसको विजुअलाइज किया कि मुझे एक अच्छा सा साउंड का वो खरीदना है, स्पीकर खरीदना है। अब ठीक है, मैंने कर लिया, लेकिन जब मुझे इस पे होल्ड करना पड़े ब्रेन को ना, तो मुझे इसमें ब्रांचेस बनाने पड़ेंगे। कैसे? मैं खरीदूंगा, उसका साइज छोटा सा होगा, लेकिन अच्छा उसमें बेस अच्छा होना चाहिए। कलर मैं वाइट चूज़ करूँगा या ब्लैक करूँगा, और उसमें कुछ ऐसा होना कि एलेक्सा टाइप का फीचर आ जाए। तो मैं ना ये सारी जो बकवास कर रहा हूँ इसके लिए, इससे क्यों कर रहा हूँ? इससे मेरा ब्रेन कम से कम 1 मिनट तक इसी के बारे में सोच रहा है। राइट, एक तालाब है, शांत तालाब है, एक बार कंकड़ फेंकने पे हल्की सी वेव निकलती है, लेकिन लगातार अगर उसमें कंकड़ फेंका जाए तो वेव निकल निकल के सामने किनारे तक आई जाती है। तो हमें क्या करना है, वो वेव किनारे तक लेकर के आना है। तो हमें किसी भी चीज़ पे, जैसे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, जो भी चाहिए, उसमें हमें ब्रांचेस बना के कम से कम अपने ब्रेन को 1 मिनट तक हर गोल पे रोकना ही रोकना है। ठीक है, सांस खींच रहे हैं, एक इनहेल कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है कि मैं ऐसे विजुअलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, डेली अपने गोल्स को अफर्म कर रहा हूँ। अफर्म करने का मतलब मैं ये कर रहा हूँ, मैं बॉडी बना रहा हूँ, मैं मेंटली फिट हो रहा हूँ, मैं फिजिकली फिट हो रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। अपने गोल्स को इन ए पॉजिटिव वे मैं बोल रहा हूँ, इसी को हम अफर्म कहते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते हैं। एंड मैं अपने गोल्स को मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। तो मित्रों, ये हो गया आपका 8 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कोई भी चीज़ आपके लिए कितना काम करेगी भी या नहीं करेगी, या कितना जल्दी करेगी, देखिए करने का तो मैं गारंटी लेता हूँ 100% करेगी। ठीक है, 100% करेगी ही करेगी, लेस और मोर करेगी ही करेगी। कितना जल्दी करेगी और कितना अलाइन कर सकते हैं अपने आप को इन गोल्स को लेकर के, वो अगर आप जानना चाहते हैं ना, एक काम करिएगा, लास्ट 24 आवर्स में आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है ना, उसको नोट करने का प्रयास कर लीजिए। आप देखेंगे ना, अगर वहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा है
नेगेटिव सेल्फ टॉक ज़्यादा है कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मेरा ये ख़राब हो गया, मैं तो बहुत परेशान चल रहा हूँ, मैं कोलैप्स कर जाऊँगा, तो समझिए कि ये पैटर्न बिल्ड करने में टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो आसान हो जाएगा। अगर मिक्स हैं तब भी थोड़ा प्रयास करके चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरह से अपने पैटर्न को बिल्ड करने के लिए वो 63 दिन अगर आप ये लगातार कर ले गए तो चीज़ें आराम से आपको सेट हो जाएंगी और रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और मानसिक शांति या जो भी आपके गोल्स हैं आप अचीव करना शुरू कर देंगे। एक बात समझिएगा मित्रों कि सबको सब नहीं मिलता। आप 500 करोड़ एम कर रहे हैं, हो सकता है भाग्य में नहीं हो, लेकिन अगर आज आपके पास 1 करोड़ है तो एक चीज़ मान के चलिए कि इस प्रोसेस के ज़रिए जीवन में उत्थान तो होना ही होना है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।